गुड इवनिंग आदित्य, ये स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? हाँ, तो देखो इसमें लिखा है हमारे पास कि अ बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up the hill as shown in the figure by a force F, which at each point was directed along a tangent to the trajectory. तो सबसे इम्पोर्टेंटली जो ये फोर्स है, इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग है, यानी कि जब ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा तो ये फोर्स अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेगा कि वो टेंजेंट के अलॉन्ग ही लगेगा। ठीक है, ये बात पहली पकड़ने वाली। उसके बाद बोला गया है कि फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h। तो हाइट ऑफ द हिल h है, तो हमें वर्क परफॉर्म बताना है इस फोर्स की वजह से। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h, द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज l एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ठीक है, तो क्लियरली ये बात तो हमें समझ में आ ही रही है कि इस पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शन और एक अप्लाइड फोर्स। इसकी वजह से वर्क हम निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। क्या वर्क होगा वो? -mgh। ये क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क क्या होगा बताओ? 0, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है। फ्रिक्शन की वजह से वर्क सोचते हैं, और इसकी वजह से वर्क हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर स्लोली लेके जा रहे हैं, स्लोली का मतलब कि यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी कि वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 0। तो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस में ये चारों फोर्सेस आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये तो पता है हमें वेट की वजह से वर्क डन, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी पता है। अगर किसी तरीके से फ्रिक्शन की वजह से पता चल जाए तो ये केवल एक अननोन बचेगा और उसका आंसर आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर छोटा सा जूम इन करके यहां बना लिया, छोटी सी लेंथ को इनफाइनाइटली जूम इन करके यहां बना लिया। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल लेंथ। यही बात समझ में आ रही? ये छोटी सी जो लेंथ है इसकी, है ना, ये मैंने यहां बना ली इनफाइनाइटली जूम इन करके। ठीक है, अच्छा, तो ये इनफाइनाइटली जूम इन करके स्मॉल एलिमेंट बना लिया, इसकी लेंथ को बोल दिया मैंने dl, है ना, या dx, कुछ भी बोल दो, dl बोल दो चलो। तो ये लेंथ यहां से यहां तक क्या है? ये लेंथ है dl। ठीक है, अच्छा, तो हम मान सकते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है तो स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखना गौर से, जब मैं इसकी लेंथ dl लिख रहा हूं, तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूं यहां पर, तो ये एक आर्बिट्री एंगल है अल्फा, जो हर छोटे छोटे एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अल्फा इसके लिए कुछ और है, 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 सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, हमें करना क्या है? हमें तो वर्क डन लिखना है फ्रिक्शन की वजह से। तो देखना, इस पर जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक को मैंने यहाँ पे बना लिया है, मतलब ब्लॉक है अदृश्य, और उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस तरफ लग रहा होगा? वो इस तरफ लग रहा होगा, है ना, इस इंक्लाइंड इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट के अलोंग ही लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उसको मैं स्मॉल एफ बोल रहा हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्लॉक ने? अगर छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल ट्रेवल किया तो यहां से लेके यहां तक, यानी कि dl। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन है, घसीट रहा है वो, तो इट विल बी म्यू mg कॉस अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एम जी कॉस अल्फा। तो जो छोटा सा वर्क डन है यहां से यहां तक पहुंचने में बाय फ्रिक्शन, उसको मैं लिख देता हूं डी डब्ल्यू बाय फ्रिक्शन इज नथिंग बट फोर्स म्यू एम जी कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है? डीएल। डीएल। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि जा इस तरफ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। अच्छा, अब जैसे ही हमने ये लिखा, तो देखो डीएल कॉस अल्फा क्या है? डीएल कॉस अल्फा इज नथिंग बट ये वाली चीज, है ना, कंपोनेंट ऑफ दिस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेट्स से दैट इज dx। तो हम इस चीज को डीएल कॉस अल्फा को dx लिख सकते हैं, और जैसे ही हमने इसको dx लिखा, हम क्या कहेंगे?
दिस इज नथिंग बट माइनस म्यू एम जी डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जैसे अगर इनफाइनाइटली जूम करके इसका निकालते तो ये वाला आता, इसका निकालते तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता, इसका निकालते तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता, इसका निकालते तो इसका हॉरिजॉन्टल आता। तो इफेक्टिवली सभी का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज व्हाट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, दैट इज डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, यानी कि इस चीज का इंटीग्रेशन। तो म्यू तो कांस्टेंट है, इसमें एम कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका बचा, केवल dx का। और dx क्या है, इस इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, लेंथ l बन जाएगा। सो व्हाट इट विल बी, माइनस म्यू एम जी एल। ये बात समझ में आई? यस सर। तो कुल मिला के वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज माइनस म्यू एम जी एल। अब इसको हम बोल देते हैं W बाय एफ और ऐड करके लिख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। सो वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज माइनस एम जी एच, जीरो और माइनस म्यू एम जी एल इज इक्वल टू जीरो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेज नथिंग बट एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। ये वाली चीज समझ में आई? यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, ओके।